स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेबी। सेबी क्या होता है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले मैं इसका ना आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। व्हाट इज सेबी? बच्चों, शेयर मार्केट, आपको पता है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कल भी पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था, ये पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का फाउंडेशन है। मतलब जितना स्टॉक एक्सचेंज अच्छे चल रहे हैं ना, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि ये पैसा कंपनीज में लगता है। लोगों के पास जो सेविंग्स हैं वो घर में ख़राब हो रही हैं, वेस्ट पड़ी है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनीज में लगता है, जिससे जीडीपी बढ़ती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कंपनीज के पास पैसा आ जाता है, तो इससे पूरी इंडिया की इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप होती है, वो कंट्रीज डेवलप्ड हो जाती हैं। तो बच्चों, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई भी ठगबाजी ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। बताऊंगा क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। किसी के साथ कोई कुछ भी गलत ना हो, अनफेयर ना हो, ठीक है। तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज को पूरी तरह से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करना क्या है? बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक एक्ट बनाया गया था कि स्टॉक एक्सचेंज में हर एक्टिविटी बढ़िया तरीके से, डिसिप्लिन में, कंट्रोल्ड मैनर में, प्रॉपर ढंग से चले। एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था कैपिटल इशू एक्ट 1947। ये एक्ट बनाया गया था, जो भी गलत करेगा इस एक्ट के अंडर उसको सजा मिलेगी। जो भी किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ ठग करेगा, तो कोई भी गलत करेगा तो। बट ये एक्ट प्रॉपर तरह से कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। इसमें बहुत सारी कमियां थी इस एक्ट में, तो ये फेल हो गया। ये एक्ट पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने में सही ढंग से नहीं कर पाया। तो बच्चों, इसकी जितनी कमियां थी उसको खत्म करने के लिए फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1992 में। 1992 में क्या आया? सेबी आया। और सेबी ने बढ़िया ढंग से स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सही ढंग से कंट्रोल किया, रेगुलेट किया। पहले सही ढंग से सेबी स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल में नहीं था, बहुत गड़बड़ हो रही थी, करप्शन हो रहा था, भ्रष्टाचार भी बहुत था, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट रूल है, अब रूल सारे क्या हैं? स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब सेबी का हाथ है। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की सभी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं, एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सभी पार्टीज को। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखता है। भाई, इन्वेस्टर कस्टमर है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। वो मार्केट का क्या होता है? अगर कस्टमर के साथ ही गलत होगा तो कौन आएगा? इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट रखता है, इन्वेस्टर का कहीं नुकसान ना हो, कोई ब्रोकर इन्वेस्टर को ठगे ना, क्योंकि कई इन्वेस्टर ऐसे आ जाते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, ब्रोकर गलत गाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखा जाता है, उनके जो रिटर्न्स हैं उनको सही ढंग से मिले, उनके साथ कोई भी गलत चार्जेस ना लिए जाए उनसे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखा जाता है। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करना सेबी का काम है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग होती है बच्चों, कई बार किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया जाता है जो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। एक ब्रोकर ने क्या किया? एक कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? लीक कर दिया। क्या लीक किया? अपने एक रिश्तेदार को कहा इस कंपनी के शेयर बेच दे आज रात को, क्योंकि इस कंपनी में बहुत बड़ा घाटा पड़ गया है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, और इस कंपनी के शेयर 2-3 दिन में बहुत डाउन चले जाएंगे, बेच दो इसको, ठीक है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसने बेच दिए, ठीक है। जिसने खरीदे उसको क्या हो गया? हैवी लॉस हो गया।
तो आप किसी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अगर लीक करते हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पहले से पता चल जाता है उनको कि इस कंपनी के शेयर के रेट गिरने वाले हैं, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी कंपनी के सीक्रेट्स लीक नहीं होने चाहिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करता है, अगर कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, उस पर केस चलता है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उसको सजा भी होती है। कंट्रोल ओवर ब्रोकर, सभी ब्रोकर के ऊपर क्या किया जाता है, पूरा कंट्रोल रखा जाता है। कैसे, कोई भी ब्रोकर अगर गलत करता है तो उसका लाइसेंस क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। बच्चों सेबी के फंक्शन क्या है, 3 फंक्शन है, एक रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। बहुत इजी है, ये आप पॉइंट्स हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा देता हूँ मैं। सबसे पहला रेगुलेटरी फंक्शन में क्या है, सभी ब्रोकर को रजिस्टर करना, सब ब्रोकर को, अदर प्लेयर्स को, सभी को रजिस्टर्ड करना। सभी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसे ही कोई बंदा घूमता नहीं होना चाहिए, सभी के आई कार्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, सबको एक नंबर मिला होना चाहिए, कोड होना चाहिए सबका, ठीक है, आई कार्ड उनके गले में होने भी चाहिए, प्रॉपर रजिस्टर्ड करो सबको। टू रजिस्टर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स सच एज म्यूचुअल फंड, कई ऐसी स्कीम्स हैं जो म्यूचुअल फंड, सभी कंपनियों के मिले जुले इसमें म्यूचुअल रिस्क होता है, म्यूचुअल प्रॉफिट होता है, तो ऐसी चीज़ों को रजिस्टर्ड करना चाहिए। टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर पोर्टफोलियो एक्सचेंज, सबकी वर्किंग्स को क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, मर्चेंट बैंक की। टू रेगुलेट टेक ओवर बिड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी की जो बिड्स होती हैं, नीलामी लगती हैं, उनको रेगुलेट करना चाहिए। टू कॉल इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट्स, इनको भी बुलाना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। टू लेवाई फी ओ अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट, फीस प्रॉपर होनी चाहिए जो भी अदर चार्जेस हैं। टू परफॉर्म द एक्सरसाइज सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको परफॉर्म करना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं उनको प्रॉपर परफॉर्म करना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ये रेगुलेटरी फंक्शन है। उसके बाद है बच्चों डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट कैसे हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज की, ट्रेनिंग दो इंटरमीडिएट्स को, जो दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, ट्रांसफर एजेंट हैं, इशू रजिस्ट्रार हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ये सब एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अच्छी ट्रेनिंग दो। रिसर्च वर्क करते रहो, कुछ नया खोजते रहो। टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, कैपिटल मार्केट को और डेवलप करो। प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होता है बच्चों, प्रोहिबिटेशन ऑफ फ्रॉड, कुछ भी फ्रॉड ना हो किसी के साथ, अनफेयर ना हो, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, किसी के साथ चीटिंग ना हो। कंट्रोल ओवर कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, इनसाइडर ट्रेडिंग पे पूरी तरह से क्या लगे, रोक लगे। अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना है, इसके लिए बढ़िया स्टेप उठाओ। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, फेयर प्रैक्टिस करो बच्चों, इनका प्रमोशन करो, सबका कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट हो। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, हाँ सभी, चाहे मर्चेंट बैंक है, चाहे ब्रोकर है, चाहे सब ब्रोकर है, चाहे ट्रांसफर एजेंट है, सबके लिए रूल्स एंड क्या होने चाहिए, वो फ्रेम होने चाहिए, तब डिसिप्लिन बनेगा। तो बच्चों ये था ये चैप्टर, इसमें यहाँ तक पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो ख़त्म हो गया इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।